नमस्कार दोस्तों, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध है ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध। ये जो बांध है, हीराकुंड बांध है, ये भारत सरकार द्वारा स्थापित करवाया गया है। देखना, भारत सरकार द्वारा स्थापना। इसके साथ ही ये जो बांध है ये मानव निर्मित बांध है। यानी मानवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ये जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से राज्य से संबंधित है। ध्यान रखना कि उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है। अब इसके बारे में क्या है कि समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार ये कई परिवर्तन करता है। जैसे कि जब मानसून काल की जब स्थिति होती है तब नदी घाटी क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हो जाती है, बाढ़ की स्थिति बन जाती है, जन और माल संबंधित हानि होती है। और जब सामान्य समय होता है, यानी मानसून का जब समय नहीं होता, अन्य परिस्थितियां होती है, तब क्या है कि सामान्य काल में ये सूखे व अकाल का रूप ले लेता है। यानी जब बारिश हो रही होती है तब तो क्या होता है कि जो नदी घाटी के जो क्षेत्र है, आसपास जो भी क्षेत्र है, वहां पे क्या है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब मानसून काल नहीं होता, सामान्य स्थिति होती है, सामान्य समय होता है, तब क्या है, सूखे और अकाल की स्थिति हो जाती है। यानी पानी बिल्कुल नहीं बचता, लोगों के लिए नहीं तो पेयजल की कमी आ जाती है, साथ में क्या है, सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं होता। अब ध्यान रखना कि जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हीराकुंड बांध है ये कहाँ बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। महानदी है ये दो राज्यों की बड़ी नदी है। दो राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। ये दो राज्यों की नदी है और सबसे बड़ी नदी है इन दोनों राज्यों की। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो ये महानदी है इसका उद्गम स्थल क्या है। तो ध्यान रखना, इसका जो उद्गम है वह छत्तीसगढ़ के धमतरी नामक जिला है, उसके पास में सिवावा नगर क्षेत्र है। सिवावा जो पर्वत श्रेणी है वहां से इसका उद्गम होता है। उद्गम यानी वहां से ये निकलती है। छत्तीसगढ़ के ये पठार से निकलती हुई बाद में क्या है कि बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। छत्तीसगढ़ से पठार से निकल के पूर्व की ओर बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब क्या है कि जो ये हीराकुंड बांध है ये कहाँ बनाया गया है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना, संबलपुर है ये उड़ीसा का एक राज्य है जिसको प्रांत भी बोलते हैं। संबलपुर से ये 15 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक एक स्थान है। हीराकुंड नामक स्थान पर क्या है कि इसका निर्माण किया गया है। महानदी पर है ये। अब बाद में कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो ये हीराकुंड बांध का कार्य प्रारंभ किया गया
ये कार्य कब प्रारंभ किया गया और ये कार्य कब पूर्ण हुआ, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। हीराकुंड जो बांध है, इसकी मुख्य बांध है, इसकी लंबाई है, कई बार क्वेश्चन लंबाई के बारे में पूछते हैं, तो जो मुख्य बांध की लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। जबकि अगर पूछे कि बांध की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है इसकी 25.8 किलोमीटर। ये तो लंबाई की बात होगी। अगर मुख्य बांध की पूछे तो 4.8 किलोमीटर, और अगर पूछे कुल लंबाई कितनी है तो 25.8 किलोमीटर। अब हीराकुंड बांध की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 61 मीटर। ध्यान रखना, ऊंचाई का अगर पूछे तो इसकी ऊंचाई है 61 मीटर। कई बार क्वेश्चन ये आता है इससे संबंधित है कि जो हीराकुंड बांध है, इसका निर्माण कार्य है वो कब प्रारंभ किया गया। तो ध्यान रखना, तो इसका निर्माण कार्य है 1948 में प्रारंभ हुआ था, यानी बांध बनना तैयार हो गया था। अब बात आती है कि कार्य पूर्ण कब हुआ, तो पूर्ण हुआ इसका काम है 1953 में। यानी निर्माण कार्य चालू कब हुआ? 1948 में। कार्य पूर्ण कब हो गया? 1953 में। अब बांध से संबंधित कार्य कब किए जाने लगे? कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, तो ध्यान रखना कि 1957 से इस पे कार्य प्रारंभ हो गए। यानी किस उद्देश्य से इसको बनाया गया, उससे संबंधित कार्य इसके प्रारंभ हो गए। बांध क्यों बनाया गया था कि जो महानदी है उससे जो जल है वो प्रमुख रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आता है। इस कारण आने कारण क्या है कि उड़ीसा है उसको बहुत अधिक नुकसान उस क्षेत्र को होता है, और जो ये महानदी है उसको उड़ीसा में सो के नाम से जाना जाता है। यानी इसका इतना भयंकर प्रचंड रूप होता है कि लोगों को हर प्रकार से जीवन है वो उनका नष्ट हो जाता है, उनके खेत खलियान वो समाप्त हो जाते हैं, रहने वाले स्थान नष्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, तो बहुत सारी हानि उठानी पड़ती है। जब हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया तो इसका उद्देश्य एक था, एक ना होकर बहुत सारे इसके उद्देश्य थे, यानी बहुउद्देश्य थे कि जब महानदी जब उफान पे होती है तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए और शांत स्थिति बनी रहे, इसके लिए हीराकुंड बांध बनाया गया। अब हीराकुंड में बांध है जो इससे कुल कितना पानी है वो संचित होता है, तो ध्यान रखना इससे 810 करोड़ घन मीटर जो पानी है वो संचित होता है। ये संचित पानी है, इसका करोड़ में इसकी संख्या है। अब बात ये आती है कि जो ये कार्य प्रारंभ हुआ और कार्य पूर्ण हुआ, इसका उद्देश्य यही था कि आपदा से लोगों को बचाना। अब क्या है, एक तो हो गया हीराकुंड बांध। अब इसके तहत दो अन्य बांध और बनाए गए थे। जो पहला बांध था उसका नाम था तिकरापाड़ा, और दूसरा है वो है नराज बांध। इसके तहत ये दो बांध बनाए गए थे। एक तो हीराकुंड बांध हो गया, इसका दूसरा जो बांध था वो उसका नाम क्या था? तिकरापाड़ा, और तीसरा जो बांध था वो नराज बांध है। हीराकुंड बांध है, इसका जो कार्य है वो 2 चरणों में पूर्ण किया गया है। 2 चरण। इसका जो पहला चरण है वो है नहरों का, और दूसरा चरण है वो है विद्युत ग्रह का। यानी जो हीराकुंड परियोजना है इसको 2 चरणों में इसका कार्य किया गया है। पहले चरण में क्या है
कि इसमें नहरें निकाली गई है और दूसरे चरण में विद्युत ग्रहों का निर्माण हुआ है। अब जो नहरें निकाली गई है वो पहली नहर है इसमें सेसन, संबलपुर, और तीसरी है बोरागढ़। नहर प्रणालियां क्यों निकाली जाती है कि जो पानी की क्षमता अधिक है उस क्षमता को घटाने के लिए क्या है नहरें निकाली जाती है। दूसरा कारण इसका ये भी होता है कि मान लो जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ जल उपलब्ध नहीं है और कृषक है वो खेती नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में पानी छोड़ा जाता है कि जहाँ उनको पानी उपलब्ध हो जाए और कृषक है वो अपने खेती कार्य आसानी से कर सके। तो इसके तहत क्या है 3 नहरें निकाली गई है, सेसन, संबलपुर और बोरागढ़। इसी प्रकार क्या है इसका जो दूसरा चरण है उसमें विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। इसमें 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। जो ये विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है ये जो स्थान है इसका चिपलिमा नामक स्थान है, वहां पे इन विद्युत ग्रहों का निर्माण करवाया गया है। कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इन विद्युत ग्रहों की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उत्पादन क्षमता ध्यान रखना कितनी है इनकी 307.5 मेगावाट इनकी उत्पादन क्षमता है। अब जो ये विद्युत ग्रह के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाती है इन बिजली का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना प्रमुखतः छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये जो 3 क्षेत्र है इनके तहत जो कारखाने, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां वगैरह है वहां पे इस विद्युत का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार क्या ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरणों में क्या आया, नहरें आई और दूसरे चरण में विद्युत ग्रह। 3 नहरें निकाली गई, सेसन, संबलपुर, बोरागढ़। विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया दूसरे चरण के अंतर्गत है। 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण इसमें किया गया। कहाँ किया गया, चिपलिमा नामक स्थान है वहां पे। इनके द्वारा जो विद्युत निर्माण किया जाता है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना 307.5 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अब जो ये विद्युत का उत्पादन किया जाता है इससे किन क्षेत्रों को लाभ मिलता है, तो प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड, इन 3 क्षेत्रों को प्रमुख रूप से अधिक लाभ मिलता है। अब जो हीराकुंड बांध बनाया गया है इसके तहत 2 अवलोकन मीनार बनाई गई है। 2 अवलोकन मीनार बनाई गई है। इसके एक तरफ तो क्या है, नेहरू मीनार है और दूसरी तरफ इसके गांधी मीनार है। इस प्रकार ये 2 मीनारें इसमें बनाई गई है। जो ये हीराकुंड बांध है ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अधिक उपयोगी है। लोग यहाँ पर्यटन के नजरिए से भी यहाँ आते हैं। साथ में क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था, प्रमुख रूप से हीराकुंड बांध का, कि जो ये त्रासदी होती है कहाँ पे, उड़ीसा में, उस त्रासदी को कम करना था। जब पानी की अधिकता होती है और उस पानी को अगर सही जगह समायोजित किया जा सके, यानी ऐसे स्थान पे पहुंचाया जा सके जहां आवश्यकता है, तो वहां की क्या आवश्यकता पूर्ति भी हो जाती है। और एक क्षेत्र जहां त्रासदी की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको कम भी किया जा सकता है। इस प्रकार ये सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा तरीका था जिसके द्वारा बांध बनाया गया और लोगों की समस्या को कम किया गया। हमारे द्वारा बताया गया टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी जानकारी है, अपने विचार है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें और बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।